तो लॉ ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया द टोटल मोमेंटम की बात कर रहा है, सिर्फ मोमेंटम की बात नहीं कर रहा। द टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि द इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। फर्ज करो ठीक। नीचे डायग्राम्स दी गई हैं कुछ, उसको जरा समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक मास 1 है जो ऑपरेट हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक आ गया। ठीक हो गया। अब जब ये यहां से यहां आ रहा है तो ये दोनों की इस इनिशियल स्टेज है, मतलब M1 M2 है। M1 आ रहा है, M2 यहां पर है, दोनों चल रहे हैं या मोशन कर रहे हैं U1 और U1 के साथ। अब दोनों आके हिट हुए। हिट होने के बाद जो है वो क्या हो रहे, कोलिजन हुई। कोलिजन के बाद जो है वो दोबारा से उसके अंदर मोशन स्टार्ट हुई और वो चलना शुरू हुई, V हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि मोमेंटम का प्रिंसिपल ये कह रहा है कि यहां जो मोमेंटम है इनिशियली इन दोनों का, इसको एड अप करो और इन दोनों को एड अप करो, फाइनली जो मोमेंटम है तो ये दोनों मोमेंटम सेम होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आपके मोमेंटम जो हो वो चेंज हो। यानी इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। यानी इनिशियली आपकी मोमेंटम आपने कैलकुलेट करना है तो इनिशियल क्या होता है आपके पास V1 U1 एंड U1 एंड U2 होगा। फाइनल क्या होगा V1 एंड V2। मास तो आपके पास 1 2 है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जब होगी तो वो U से रिप्रेजेंट होगी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो V से रिप्रेजेंट होगी। अब यहां पर देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल में क्या हो रहा है, एडअप हो रहे हैं, और फाइनल में भी एडअप हो रहे हैं। हो तो ये एडअप ही रहे हैं, वजह क्या है, दोनों की देखो यहाँ दोनों एडिशन इसलिए है ना बेटा कि दोनों की देखो डायरेक्शन सेम ही है। इसकी डायरेक्शन U1 की U2 की सेम डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ प्लस है। अगर ये देखो फाइनल वेलोसिटी में भी देखो V1 और V2 की देखो तो भी ये एडअप है। अगर यहाँ डायरेक्शन ऑपोजिट होती, फर्ज करो U1 की जो डायरेक्शन है M1 की U1 में जो डायरेक्शन है और वो M1 की V1 में डायरेक्शन ऑपोजिट होती, तो फिर मैं यहाँ ये V1 जो लिखता ये नेगेटिव लिखता उसको। बात समझ आ ठीक रही? है यानी जी सर। डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन भी बहुत डिपेंडेंट रखती है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो नेगेटिव का साइन रखा जाएगा। यानी इनिशियली अगर वो राइट साइड पे है और फाइनली वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है, तो उसका मतलब मतलब सर M1 M2 दोनों की मतलब लेफ्ट पे अगर हो जाएगी तो माइनस आएगा, नहीं या नहीं किसी एक की भी हो जाएगी नहीं, तो आ जाएगा। कहने का मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ वन मास, पहले वन मास की बात हो रही है। अगर अच्छा M1 की डायरेक्शन लेट सपोज राइट पे है और कोलिजन के बाद उसकी डायरेक्शन लेफ्ट पे हो गई है, तो M1 की एक वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। समझ? ठीक है सर। फिर M2 की जो है, फिर M2 की देखनी होगी कि भाई अब M2 जो है वो क्या कर रहा है। M2 में देखेंगे कि M2 जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, अगर ऑपोजिट है तो वो भी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें ये फॉर्मूला तो बेसिक यही है कि इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, ये तो है। बट इनिशियली अगर दो मासेस है तो दोनों को एडअप करेंगे, और फाइनली दो मासेस है तो दोनों को एडअप करेंगे। बात समझ आ गई? सर ये राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव होता है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। आप राइट पे पॉजिटिव लो, लेफ्ट पे पॉजिटिव लो। अगर दो डायरेक्शन है तो एक नेगेटिव आनी चाहिए, वो राइट लो या लेफ्ट लो। ठीक है सर। ठीक है, दोनों में से कोई एक जो होगी वो नेगेटिव साइन आएगा, मीन ऑपोजिट इन डायरेक्शन आएगा। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ रिप्रेजेंट की हुई है, देखो क्या कह रहे हैं। व्हेन टू मासेस क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, एग्जर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर। जब ये हिट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम, ठीक। देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम इन बोथ द masses। द अमाउंट ऑफ मोमेंटम gained by one mass is equal to the amount of momentum lost by the other mass।
हैज टू कीप द टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। याद रखना ये जो यहाँ फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि इनिशियल विल बी ऑलवेज इक्वल टू फाइनल, इसमें क्या होगा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि m1 का जो इनिशियली मोमेंटम है वो m1 का फाइनल मोमेंटम भी वही हो, नहीं, उसमें तो ये टोटल वही होना चाहिए। टोटल वही होगा। तो इसमें ये हो सकता है जब वो हिट हो रही है एक मोमेंटम से दूसरे मोमेंटम, यानी एक मास दूसरे मास को हिट कर रहा है, तो जब एक मास दूसरे मास को हिट कर रहा है तो वो अपना एक मास जो है वो मोमेंटम लॉस करेगा तो दूसरा गेन करेगा। लेट सही सपोज है। लेट सपोज क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के साथ, उसने आगे जाके एक दूसरी मास को हिट कर दिया। अब जब हिट किया तो उसकी मूवमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब वो हिट करेगा तो हिट के बाद उसकी कुछ ना कुछ फोर्स भी तो लगेगी ना, तो फोर्स के थ्रू क्या चेंज इन मोमेंटम आएगा उसमें। ये भी तो हो सकता है कि जी वो जाके दीवार को हिट की है तो दीवार को हिट करने के बाद रुक गई है ना, जी सर। तो उस टाइम तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम जीरो हो गया, तो वो जो मोमेंटम था वो कहां गया, वो सारे का सारा मोमेंटम ट्रांसफर हो गया है दीवार के अंदर। समझ आई बात की। इसी तरह जब एक मास दूसरे मास को हिट करेगा तो अगर आपके पहले वाले मास के अंदर चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, मीन उसके मोमेंटम में कोई चेंजिंग आ रही है, तो वो चेंजिंग जो होगी वो दूसरे वाले मास में भी आएगी। अगर एक लॉस कर रहा है तो दूसरा एडअप करेगा, अगर ठीक है। एक एडअप कर रहा है तो दूसरा लॉस करना चाहिए उसको। ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस आती हैं। ये तो सिंपल सा प्रिंसिपल आ गया, लेकिन इसमें डिफरेंट कंडीशंस आ रही होती हैं। उस कंडीशंस में आप डिसाइड करोगे कि जी आपका मोमेंटम जो है वो कैसा हो रहा है। जैसे कि देखो कोलिजन जो हमारे पास होती है वो आपकी क्या ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो, टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये तो होगा, आप जो मर्जी कर लो। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। अब यहां पर देखो दो किस्म की कोलिजन होती है। कोलिजन का क्या मतलब होता है, हिट अप होना, हिट होना, एक दूसरे को क्या करना, हिट करना। अब इसको कहते हैं कोलिजन। अब जो कोलिजन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दो टाइप की कोलिजन हमारे पास होती है, एक को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, एक को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। अब जब कोलिजन होगी ना तो मोमेंटम 100 आउट ऑफ 100% एक से दूसरे में कंजर्व होगा, ख्वाहे जो मर्जी हो जाए। बात समझ आ गई। ठीक है जी सर। लेकिन सम टाइम ये होता है कि टोटल की टोटल जो एनर्जी होती है ना वो कंजर्व नहीं हो पाती, वो कंजर्व नहीं हो पाती, क्या मतलब सर? यानी टोटल की टोटल एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। जैसे लेट सही है। सपोज साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, लेट सपोज हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, तो वो तो लॉस हुई ना, वो तो लॉस की एनर्जीज हुई। बात समझ आ गई। जी सर। तो अब ऐसा कोलिजन जिसके अंदर मोमेंटम तो टोटल का टोटल कंजर्व हो जाए, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाए, समझ आ गई बात की, इनिशियल से फाइनल हो गया लेकिन दोनों रिमेन कांस्टेंट है, तो टोटल का सही टोटल है। कंजर्व हो गया तो वो तो ठीक है। और अगर उसमें एनर्जी भी टोटल की टोटल कंजर्व हो गई, मीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, मैं ये नहीं कह रहा कि एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम ही रहेगा, क्योंकि टोटल करते हुए मैं क्या करूंगा, जो लॉस ऑफ एनर्जी है साउंड एनर्जी उसको भी तो एडअप करूंगा ना। तो टोटल एनर्जी, एनर्जी का प्रिंसिपल हमने बाकायदा पढ़ा कि एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, वो तो हमने पहले ही पढ़ा है। तो अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिर्फ, तो जब टोटल एनर्जी की मैं बात करूंगा तो टोटल तो सेम ही आएगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक की, कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आपके पास है, तो वो कोलिजन जो होगा वो इलास्टिक कोलिजन कहलाता है, जिसमें क्या होगा, आप पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मतलब वापस वो बन जाएगी मतलब। यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास। सही है। इनिशियल सही मोमेंटम है। इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, वो तो होगा होगा, वो तो बात ही खत्म।
लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी फॉर्म बन रही है जिसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल इज इक्वल टू द फाइनल हो रही है कोलिजन्स के अंदर, तो उस टाइम आपका वो जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। सही है। ठीक हो गया। जी और सर। अगर वो इलास्टिक कोलिजन नहीं है, मीन उसमें जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो उस टाइम वो कोलिजन होगा इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये दो वर्ड्स आपने याद रखने, क्वेश्चन के अंदर घुमा के यही दिया जाता है कि भाई इलास्टिक कोलिजन है कि इन इलास्टिक है। भाई इन इलास्टिक कोलिजन है अब निकालो, अब भाई ये इलास्टिक कोलिजन है अब निकालो। तो अगर उसने वर्ड यूज कर ही दिया ना इलास्टिक है, उसका मतलब है इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक। तो देखो ड्यूरिंग द कोलिजन क्या हो रहा है, टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। टोटल एनर्जी तो कंजर्व होगी, बट बात नीचे क्या हो रही है, इन अ कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व। कभी होगी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, कभी नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, अब बिफोर द कोलिजन देखो मास 1 है, मास 2 है, आपस में ऑपोजिट साइड्स पे आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। जी सर। इक्वेशन देखो, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एम वी प्लस एम माइनस वी। क्यों? क्योंकि दोनों की देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैंने एक को ऑपोजिट लिख दिया। यहां देखो, इसको गौर से देखो, तो ये आपसे क्या कह रहा है, ये एम है ना, एम है और इसकी वेलोसिटी वी है, ये भी एम है, इसकी वेलोसिटी भी वी है। तो जी अब सर। दोनों की डायरेक्शन देखो तो ये ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट बन रही है, तो इसीलिए मैंने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव लिया। सही है। तो अब देखो जरा, इसको मैं जरा ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एम वी प्लस माइनस माइनस, तो एम वी माइनस एम वी हो गया, एम वी माइनस एम वी हो गया। तो सर मास भी तो होगा। अच्छा नहीं, बल्कि मास तो सही है। अप्लाई हो रहा है ना, तो मास मास तो हमने सेम ही लिया हुआ है ना, एम ही लिया हुआ है, सही है। तो वो जीरो आ गया, कोलिजन टोटल हो गया। अब आ जाओ जी आफ्टर द कोलिजन, यहां पर आ जाओ, एम वन, ये एम है ये भी एम है, दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट है। दोबारा से वही एक, जो आपने यहाँ लेफ्ट की ऑपोजिट ली थी उसकी मैंने ऑपोजिट ले ली, और राइट जो है वो पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव ले ली, अगेन जीरो हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। सही है। अच्छा, अब बिफोर द कोलिजन मैं काइनेटिक एनर्जी कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी उसमें तो डायरेक्शन नहीं होती ना, तो प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं। तो v आ गया आपके पास, वी स्क्वेयर 1/2 पूरा हो गया आपके पास, हो गया क्या, एम वी स्क्वेयर। और फिर दोबारा सब फाइनल में भी किया तो एम सर वी, इसमें माइनस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा एनर्जीज में आपके पास जो है वो स्पीड अप्लाई होती है ना, मीन एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, माइनस साइन रिप्रेजेंट द वेक्टर डायरेक्शन ना, माइनस में सही तो है। माइनस साइन तो सिर्फ वो आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका तो और कोई मतलब नहीं है। सही है सर। ठीक हो गया, जी सर। सही हो गया। अब आपके पास देखो काइनेटिक एनर्जी भी सेम आ रही है इनिशियल और फाइनल, और मोमेंटम भी सेम आ रहा है, तो इस किस्म के उसको हम क्या कहेंगे, इस किस्म के मोमेंटम को हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। इन द अबव एग्जांपल द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, इट्स ऑलवेज बी, और द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, तो दोनों कंजर्व हुई हैं आपके पास। तो इस किस्म की कोलिजन को हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या कहते हैं, जी सर। टोटल कंजर्व काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज। अब देखो यहां दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, इन द अबव एग्जांपल। अब एग्जांपल में देखो क्या है, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, मीन नेक्स्ट एग्जांपल आ गई एक, उसमें क्या किया गया, उसमें जरा कैलकुलेट करो, देखो इसकी आपके पास क्या है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्लस माइनस किया, मोमेंटम कंजर्व हुआ, जीरो जीरो आ गया यहां पर देखो, इनिशियल और फाइनल दोनों। बट जब सही काइनेटिक है। बात की जाती है तो यहां पर इसकी तो काइनेटिक एनर्जी थी, बट यहां पर तो आके वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो गई है तो उस टाइम तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक में वेलोसिटी अगर जीरो, स्पीड अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। सही है। तो अब देखो मोमेंटम तो कंजर्व हुआ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुई।
बात समझ आ गई? तो इस किस्म की जी कोलिजन सर। को हम कहते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, इस किस्म की कोलिजन को हम कहते हैं इट इज इन इलास्टिक कोलिजन। सही है। अच्छा, अब इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक दोनों सेम चीजें होती हैं, ठीक है। इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन अनचेंज। मीन बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी और उसकी मोमेंटम भी सेम होगा। तो देखो दोनों चीजें मैंने लिखी, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, टोटल काइनेटिक बिफोर द कोलिजन, टोटल काइनेटिक आफ्टर द कोलिजन, दोनों क्या होंगी आपके पास, सेम होंगी। अच्छा, सम टाइम क्वेश्चंस में वो आपसे कहते हैं बताओ कि ये कोलिजन जो हो रहा है ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो फिर ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, तो ये वाला फॉर्मूला आप पुट करके इसमें वैल्यूज डाल के देखोगे कि भाई बिफोर कितना आ रहा है और आफ्टर कितना आ रहा है। अगर दोनों सेम आ रहा है तो इलास्टिक कोलिजन है, दोनों सेम नहीं आ रहा तो इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक हो गया? ठीक है सर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। अच्छा चलो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये कोलिजन्स आपका पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ पर एंड हो गया है। मेन जो आपकी मोमेंटम था और मोमेंटम के साथ फोर्सेस था उसका चैप्टर एंड हो गया यहाँ पे। ठीक हो गया? डायनामिक्स था ना सर?